गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज फिर आपके लिए आपकी हिंदी व्याकरण बुक के साथ आई हूँ। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी बच्चे विलोम शब्द लेसन हमारा चल रहा है। पाठ नंबर 6 निकालिए विलोम शब्द। हमारे विलोम शब्द कहाँ तक हो गए थे, कौन बताएगा? हमारे विलोम शब्द पेज 38 तक हो गए थे ना। आज निकालिए आप पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 जो आसान शब्द है ना, जिनका अर्थ आपको पता है, वो मैं जल्दी से रीड करके आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। और जो डिफ़िकल्ट है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनका अर्थ आपको नहीं पता, जब तक हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता तब तक वो शब्द नहीं याद होता। जब शब्द याद होगा तभी हम उसका अर्थ मन में याद रख सकेंगे भी। इसका मतलब ये होता है, इसका ये होता है। तो 35 पे हमारे जड़ और चेतन। जड़ क्या है? जो चीज़ें निर्जीव होती हैं। ऐसे नहीं कि पेड़ की जड़ अलग चीज़ है। जड़ चीज़ें होती हैं जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, और चेतन जिनमें चेतना होती है, जीवन होती है, जो सजीव होती है। इसलिए इनको जड़ और चेतन कहा गया है। जय पराजय आपको पता ही है। जय जो किसी चीज़ में जीतता है उसकी जय होती है, जो हारता है उसकी पराजय होती है। जय पराजय। फिर है तरल और ठोस। तरल जो लिक्विड चीज़ होती है, जैसे पानी है, दूध है, तेल है, घी है ना, ये तरल चीज़ें हैं। और ठोस जो बिल्कुल जैसे पत्थर, बर्फ़ जमने के बाद ठोस हो जाती है ना, तो ठोस। फिर दिवस और रात्रि, ये आपके पहले आ ही गया, दिन और रात। देव और दानव पता ही है, देव देवता होते हैं, दानव राक्षस होते हैं। देश परदेश, अपना भारत देश है। यदि हम बाहर अमेरिका में चले जाएं तो हम परदेश में चले जाएंगे। नवीन प्राचीन, नवीन मैंने नई चीज़, प्राचीन मैंने पुरानी चीज़। अपने प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो प्राचीन। नवीन मैंने जो नया है, नई चीज़ होती है। नश्वर जो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, एक दिन इसने नष्ट हो जाना है, इसलिए कहते हैं हमारा शरीर, हम नश्वर हैं। और अनश्वर जो कभी नष्ट ख़त्म नहीं होता, वो अनश्वर है। निंदा और प्रशंसा, ये तो आपको सबको पता ही है। सब जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त आपस में बातें करते हैं, तब तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। और जब दोस्त नहीं रहते तो दूसरों के आगे उसकी निंदा शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, बेकार है, ये हेल्प नहीं करता, मेरी सहायता नहीं करता, मुझे नोटबुक नहीं देता, मेरे साथ खाना नहीं खाता, मेरे साथ खेलता नहीं है ना। निंदा करते हो ना, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम जिसकी निंदा करते हैं ना, उसके जो पाप होते हैं वो हमारे लग जाते हैं और हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें निंदा नहीं करनी, प्रशंसा करनी है। निर्माण और विनाश, कोई चीज़ को बनाना, उसका निर्माण करना। कोई चीज़ का नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, मतलब उसका विनाश हो जाता है। नीरस और सरस। नीरस जब हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, कोई आशा नहीं रहती, तब हम नीरस हो जाते हैं। परंतु सरस जब हम कोई भी चीज़ हमारे लिए सहज और सरल होती है तो वो सरस बन जाती है। प्रलय और सृष्टि। प्रलय कह रहे हैं ना, जैसे अब कोरोना काल आया हुआ है तो दुनिया का प्रलय काल चल रहा है कि अब सब खत्म हो रहे हैं। जैसे बाढ़ आती है, भयंकर तूफान, भूकंप आते हैं, तो ऐसे लगता है कि प्रकृति में प्रलय आ गई, जैसे विनाश होना, ख़त्म होना सबका प्रलय में। और सृष्टि मतलब ये अपनी सारी सृष्टि है, अपना जीवन है, जो वो सृष्टि का आरंभ हुआ ना, मनुष्य जीवन जहाँ से शुरू हुआ तो वहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रश्न और उत्तर आपको पता ही, आप लिखते रहते हो। प्रेम और घृणा, इसका भी पता है आपको। जैसे प्यार और नफ़रत होता है और प्रेम और घृणा होता है। घृणा का मतलब नफ़रत, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। पुण्य और पाप पता ही, अच्छे काम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, गलत काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा। पूर्ण और अपूर्ण, जो चीज़ पूरी है, कंप्लीट है, पूर्ण है, जो आदि है,
अभी पूरी नहीं हुई, वो अपूर्ण है। बंधन और मुक्ति, हम यदि किसी के गुलाम रहते हैं, बंधन में रहते हैं, बांधे हुए रहते हैं, किसी के कहने पे चलते हैं, तो ऐसे लगता है हम बंधन में हैं। और मुक्त, जब हम अपने मन की करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वो मुक्ति होती है। बुराई भलाई, पता ही है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें भलाई करनी चाहिए। भलाई मतलब अच्छे काम करने चाहिए। भारी और हल्का, पता ही है, भारी वस्तु हल्की वस्तु। भूत और भविष्य, अब ये नहीं कि भूत, जो भूत होते हैं मरने के बाद, उनको पता है भूत क्यों कहते हैं? उनको भूत इसलिए कहते हैं कि वो मर गया, अब चला गया, तो कहते हैं वो भूत बन गया, यानी अब नहीं है, चला गया, इसलिए उसको भूत कहते हैं, भूत नाम रखा गया है। भविष्य, आने वाला जो समय होता है हमारा। मलिन और निर्मल, मलिन मतलब मैला, कोई चीज़ गंदी है, मैली है, और यदि किसी का मन भी साफ नहीं है, मन में बुराइयां भरी हुई है, घृणा नफरत भरी हुई है, तो उसका भी कह देते हैं इसका मन तो मलिन है। और निर्मल साफ, जो साफ होता है उसको निर्मल बोलते हैं। मानव और दानव, हम तो मानव हैं, हमें दानव नहीं बनना, राक्षस नहीं बनना, मानव तो मानव ही होते हैं। यश और अपयश, किसी की प्रसिद्धि हो जाना, अच्छी काम के लिए फेमस हो जाना, वो उसका यश होता है। और किसी बुरे काम के लिए, जैसे कल मैं एक वीडियो देख रही थी, कोई आदमी बाइक लेके भाग रहा था, उसको पकड़ लिया लोगों ने, पुलिस ने, उसकी वीडियो बनाने लगे, तो वो कहता वीडियो वायरल मत कर देना, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरी मजबूरी थी, यानी उसको लगा कि मेरी वीडियो वायरल होगी तो मेरा अपयश हो जाएगा ना, कि मैंने गलत काम कर दिया, तो उसके लिए वो बहुत सॉरी कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परंतु पुलिस और वो सब काम आने वाले थे। इसलिए बच्चों, हमें ऐसे कामों से बचना है हमेशा, ताकि हमें अपने आप को शर्मिंदा ना होना पड़े। यदि हमारे पर कुछ आर्थिक संकट आया है, तो हमें उसका हल करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो कोई ना कोई समस्या का हल अवश्य निकल जाता है। इसलिए अपयश होना बुरी बात है, हमारा अपयश नहीं होना चाहिए। और बच्चों, सुबह सुबह जो अपने माता पिता का, घर में जो भी बड़े हैं, उनके पैर छूते हैं ना, और गुरुओं के पैर छूते हैं, तो उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। आपको जो संस्कृत के बच्चे हैं, उनको मैंने 5th 6th में पढ़ाया भी है कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविन चत्वारि वृद्धोपसेविन, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु भी बढ़ती है, उसको विद्या भी अच्छे से आती है, उसका यश भी बढ़ता है, और उनकी बुद्धि भी, आयु विद्या यश और बल, यानी वो ताकतवर भी बन जाता है। आप बनना चाहते हो ताकतवर, आप चाहते हो हमारा यश फैले दुनिया में, आप चाहते हो हमारी आयु लंबी हो, है ना, आयु विद्या, और हमें अच्छी सी विद्या आए, तो बच्चों सुबह उठ कर ना, मम्मी पापा तो घर में होते ही हैं, दादा दादी हैं तो उनके भी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, जो भी घर में है, सबके पैर छुओ, पाँव छूने चाहिए। इनसे हमें 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारा यश बढ़े, बुद्धि बढ़े, सब कुछ, अच्छे बच्चे बनो आप। फिर है यश, कहाँ गया यश? यहाँ रक्षक और भक्षक, जो हमारी रक्षा करता है वो हमारी रक्षक होता है, जो हमारा नुकसान पहुँचाता है, हमारे को मारने पर उतारू हो जाता है, वो हमारा भक्षक है। भक्ष, खा जाना मतलब ख़त्म कर देना। राजा और रंक, जो राजा है वो तो राजा ही होता है, पता है आपको। रंक मतलब बिल्कुल गरीब। रोगी और निरोगी, जिसके बीमारियां होती हैं वो रोगी, जो बीमारी नहीं होती निरोगी। लघु और धीरज, लघु मैंने छोटा और धीरज मैंने बड़ा। लौकिक अलौकिक, लौकिक मतलब इस संसार की जो चीज़ें हैं वो लौकिक हैं, जो जैसे अपने माता पिता हैं वो हमारे लौकिक माता पिता हैं, इस दुनिया में माता पिता हमारे बने हैं। और अलौकिक माता पिता कौन है हमारे? ईश्वर, परमपिता परमात्मा, शिव और शिवा, वो हमारे अलौकिक माता पिता हैं। यानी आध्यात्मिकता में ईश्वर को अलौकिक कहा गया है। वसंत और पतझड़, वसंत में हरियाली रहती है, पेड़ खिले रहते हैं, फूल आते हैं, और पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं ये। विरह और मिलन, विरह मतलब कोई हमसे, हमारा प्रियजन बिछड़कर दूर चला जाता है तो हम उसकी याद में विरह हो जाते हैं। और मिलन
मिलन मतलब क्या है? मिलकर। ठीक है, तो बसंत, और ये हो गया हमारा विश, और अमृत नहीं, विरोध और समर्थन। हम किसी का विरोध करते हैं, हम कोई गलत कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। समर्थन मतलब उसकी तरफ होना चाहिए। विष और अमृत पता ही है आपको, विष मैंने जहर, अमृत ही होता है। वीर और कायर भी पता है आपको। वृद्ध और तरुण, वृद्ध मैंने बूढ़ा, तरुण मैंने जवान। शगुन और अपशुगन, कुछ भी काम हम करते हैं उसमें कुछ अच्छा हो जाता है तो शगुन अच्छा रहता है, और अपशगुन हो जाता है कई बार, जैसे कहते हैं ना इसने छींक मार दी तो अपशगुन हो गया, तो वो अपशगुन। शत्रु और मित्र पता है आपको। शांत और अशांत भी पता है। शिष्ट और अशिष्ट, शिष्ट जो सदाचार होता है, जो हमेशा अच्छे काम करने वाला होता है। अशिष्ट जिसको कोई अच्छी आदतों का ज्ञान नहीं होता, अच्छी आदतें नहीं होती जिसमें। शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल में वैसे सफ़ेद होता है, परंतु हमारे महीने में, देसी महीनों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण मैंने काला होता है, शुक्ल मैंने सफ़ेद होता है। और शुक्ल और कृष्ण जो अमावस्या के बाद आता है शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा के बाद आता है वो कृष्ण पक्ष जो भी है। संधि और विच्छेद, संधि दो चीज़ों को मिलाना, विच्छेद मतलब उनको अलग अलग करना। संयोग और वियोग, कुछ अच्छा योग होता है तो वो संयोग हो जाता है, और आपस में बिछुड़ जाते हैं तो वियोग हो जाता है। संकरा और चौड़ा, जैसे गलियाँ होती है ना, भीड़ी भीड़ी संकरी, तो उनको संकरा कहते हैं। चौड़ा मतलब चौड़ा रास्ता, चौड़ी सड़क। सैद्य और निर्दय, जिनके सैद्य मतलब जिनके दिल के अंदर दया होती है वो सैद्य होती है, और जिनके मन में दया नहीं होती वो निर्दयी होता है, निर्दय होता है। सज्जन, अच्छे लोगों को सज्जन कहते हैं। सत प्लस जन, जो लोग अच्छे होते हैं वो सज्जन, और जो बुरे होते हैं वो दुर्जन। सम्मान और अपमान पता ही है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। कुकर्म, सुकर्म और कुकर्म, सु और कु सर्ग लगे हुए हैं इनके अंदर। सु मैंने अच्छे कर्म, अच्छे काम, कु मैंने बुरे काम, कर्म मैंने काम। सु और सुगंध, गंध पर सु प्रत्यय लगाए, और दु गंध पर दू लगाए। सुगंध मैंने अच्छी सुगंध, और दुर्गंध मैंने बुरी गंदगी वाली। सुलभ, जो आराम से मिल जाए। सुलभ शौचालय लिखे होते हैं ना, सुलभ शौचालय यानी साफ सुथरे सुंदर शौचालय है। दुर्लभ, जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है वो दुर्लभ। जो सुलभ जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये मनुष्य जीवन हमें बड़ा दुर्लभ मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। सुस्त मैंने जो आलसी होते हैं वो सुस्त होते हैं। चुस्त मतलब जो आलस नहीं करते, चुस्त दुरुस्त होते हैं वो। सौभाग्य, अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। स्वतंत्र, आज़ाद, प्रतंत्र, गुलाम। स्वदेशी, दूसरा देश, देश का। स्व मैंने अपना, अपने देश का। विदेशी मैंने दूसरे देश का। इसमें स्व और वी ये दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं देशी के आगे। हर्ष मैंने खुशी, और शौक मैंने दुख। जब शोक, ये वो वाला दुख है जब हमारे परिवार से हमारा कोई प्रियजन चला जाता है ना, तो लोग शोक करने आते हैं और हम भी शोक में बैठते हैं। हित मैंने भलाई, अहित मैंने बुराई करना। क्षम्य मतलब क्षम्य और अक्षम्य। क्षम्य जैसे माफ़ करना, अक्षम्य मतलब माफ़ न करना। ज्ञानी, जो ज्ञान होता है जिसको, अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं होता। तो बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? ये हमारे इस क्वेश्चन पर मौखिक क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों की रचना। ऐसे शब्द जो विलोम या विपरीत अर्थ देते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्दों के विलोम शब्द आप किन शब्दों में बताएंगे? तत्सम शब्द के यदि विलोम है तो उनका तत्सम शब्दों में ही अर्थ उसका विलोम शब्द बताएंगे, है ना। जैसे स्टार्टिंग में आए थे ना, जैसे असत्य का असत्य, है ना, वैसे। तो ये हमारा पेज नंबर 39 हो गया, ये लिख लेना, और इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभ्यास ऐसे आप करना, बिल्कुल आसान है, आप करके रखना, और मैं फिर फटाफट सामने की वीडियो बनाकर दिखा दूँगी, ताकि आप जो आपके छुट्टे होंगे वो आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है। क्योंकि सारे विलोम शब्द जब आप कॉपी में लिख लोगे ना
तो इससे आपकी हिंदी की वैकुलरी जो शब्द है, शब्दकोश वो बढ़ेगा आपका, और साथ में अर्थ याद हो जाएंगे। तो आज का होमवर्क है आपका 39 पेज लिखो। तो कल आपने 38 लिख लिया, तो आज 39 पेज लिखना है आपको, ठीक है। वेरी गुड, 7th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारा काम साथ साथ करते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड।